तो इसमें इस तरह आपको ये एक रबड़ की सील मिलती है, ये है। और इसके साथ ये फिर आपका फ़िल्टर हो गया, और इसके साथ एक छोटी सी ये प्लेट आपको यहाँ पे लगी हुई मिलती है। तो ये जो है ये आपका हो गया टोटल फ़िल्टर। ये इसका बहुत सॉफ्ट सा रबड़ है, ये बहुत सॉफ्ट सी सील है, और ये जो है काफ़ी हार्ड है, और एक तो इरेगुलर शेप भी है इसकी, और प्रॉपर कटी हुई भी नहीं है। ये इसका फ़िल्टर पेपर है। इसके और इसके फ़िल्टर पेपर में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये बहुत पतला सा है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स, और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट और थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो जो है इसमें हम इन दो ऑयल फ़िल्टर्स का मुआजना करेंगे या कंपैरिजन करेंगे। ये है गार्ड का इंजन ऑयल फ़िल्टर और ये है सुजुकी का इंजन ऑयल फ़िल्टर। दोनों फ़िल्टर्स का मुआजना करेंगे। फ़िल्टर्स को ओपन करके इनका जो आउटर शेल होता है उसको काट के अंदर से फ़िल्टर पेपर चेक करेंगे कि गार्ड का जो फ़िल्टर पेपर है जो इस फ़िल्टर पे इस्तेमाल हुआ है वो किस क्वालिटी का है, उसके कितने फोल्ड्स हैं और पेपर अच्छा है या नहीं। और इसके साथ साथ फिर सुजुकी का जो पेपर है उसको भी चेक करेंगे कि आया सुजुकी का जो ऑयल फ़िल्टर जो हमें इतना महंगा मिलता है एज़ कम्पेयर टू गार्ड, इसकी क्या वजह है, और क्या वाकई जो प्राइस में जितना डिफरेंस है ये आपको 200-300 का मिलता है मार्केट में, ये आपको आजकल जो है वो 2000 के अराउंड मिल रहा है ऑल्टो के लिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में दोनों को कंपेयर करेंगे और डिफरेंस जानेंगे, और जो प्राइस डिफरेंस है दोनों में, क्या वाकई क्वालिटी में भी उतना डिफरेंस है या क्वालिटी दोनों की सेम है। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये आपके दोनों फ़िल्टर आ गए। ये गार्ड का फ़िल्टर है और ये सुजुकी का है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि जो गार्ड का फ़िल्टर है ये बिल्कुल 0 मीटर है, बिल्कुल अनयूज्ड और नया फ़िल्टर है। आप इस पे ये देख सकते हैं, ये अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। जबकि जो सुजुकी का फ़िल्टर है ये यूज्ड है, और अभी रिसेंटली जो मैंने इंजन ऑयल चेंज किया था अभी अपनी गाड़ी में, तो ये वो फ़िल्टर है जो हमने गाड़ी से रिमूव किया था। तो इस पे आप ये ऑयल भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑयल भी आ रहा है। तो ये इसी वजह से आ रहा है कि ये जो है वो यूज्ड फ़िल्टर है, तो इस पे आपको ऑयल भी मिलेगा। लेकिन जो एक सिंपल सा आइडिया मेरा कि इसको काट के चेक करेंगे कि इसमें और गार्ड का जो फ़िल्टर है उसके पेपर में कितना डिफरेंस है या कितना नहीं है। तो दोनों को निकाल लेते हैं। ये है गार्ड वाला, इसके ऊपर मेंशन है गार्ड का, और ये है आपका सुजुकी वाला। अगर वेट की बात करूं तो दोनों बिल्कुल सेम है वेट में, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे दोनों ही सुजुकी के हैं या दोनों ही गार्ड के हैं। कोई डिफरेंस वेट में फील नहीं हो रहा, और कोई जो है ना क्वालिटी में या फिनिशिंग में भी कोई बाहर से अगर आप देखें तो कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, और ये तो ऑलरेडी ओपन है। तो अब अगर इन दोनों को इस तरह हम कंपेयर करें, ये देखें, तो इसकी ये जो गार्ड की नीचे वाली जो फ़िल्टर प्लेट आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये सिल्वर या ग्रे कलर की जो है, इसकी फ़िनिशिंग इतनी बेहतर नहीं है जितना इसकी फ़िनिशिंग है। अगर कैमरे में नज़र आ सके तो ये देखें आप, ये देखें, ये है जी गार्ड की, और ये है ये वाला सुजुकी का है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे आपको सुजुकी वाला नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे गार्ड वाला है। इसकी फ़िनिशिंग इतनी बेहतर नहीं है, इसकी फ़िनिशिंग काफ़ी मुलायम सी है। और अब जो है पहले इस सुजुकी वाले को काट लेते हैं, इसको देखते हैं कि अंदर से जो है वो कितना डिफरेंस है फ़िल्टर पेपर में। उसके बाद हम गार्ड का जो है इसको भी काटेंगे। जी तो व्यूअर्स, जो सुजुकी वाला फ़िल्टर था इसको मैं काटने में कामयाब हो गया हूँ, और इसको जब आप खोलते हैं तो इसमें इस तरह आपको ये एक रबड़ की सील मिलती है, ये है। और इसके साथ ये फिर आपका फ़िल्टर हो गया, और इसके साथ एक छोटी सी ये प्लेट आपको यहाँ पे लगी हुई मिलती है। तो ये जो है ये आपका हो गया टोटल फ़िल्टर, और ये इसका मेन फ़िल्टर है जो कि आपके इंजन ऑयल को फ़िल्टर करता है। तो इसको अभी खोल लिया है हमने, इसको हम रखते हैं साइड पे, और तब तक हम जो गार्ड का ऑयल फ़िल्टर है उसको काटते हैं। उसको काटने के बाद फिर हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। तो ये मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इसका फ़िल्टर है, और ये साथ इसकी एक छोटी सी प्लेट पड़ी हुई है। तो इसको यहाँ पे सामने रख देते हैं, और इसके पड़े पड़े ही
मैं आपको जो है ये वाला भी ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको भी थोड़ा सा, अभी इतना वाइड हो गया है, थोड़ा सा एरिया रहता है, लेकिन इसको खींचेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी खुल जाएगा। तो इसको भी ओपन करते हैं। ये ले, ये भी ओपन हो गया है, इसकी भी ये सील है। अभी दोनों को जो है वो साइड बाय साइड अगर हम कंपेयर करें तो सबसे नीचे इसको पहले रख के बंद करते हैं। ये देखें, इस तरह खोल के, ये जो है गार्ड वाला है, ये जो है सुजुकी वाला है। तो अभी इन दोनों को देखें तो यहाँ पे ये आपको गार्ड की सील नज़र आ जाएगी और इसके साथ ये सुजुकी की सील है। तो आपको जो है वो सील से ही डिफरेंस जो है वो फील हो जाएगा क्वालिटी का, कि गार्ड की क्या क्वालिटी है और इसकी। पहले तो इनकी शेप देख लें और इनकी फिनिशिंग भी देख लें। तो अगेन वही फिनिशिंग वाला पॉइंट जो है वो अगेन आपके जहन में आएगा कि ये जो गार्ड वाली की सील है, इसकी यहाँ पे देखें तो आपको फिनिशिंग जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ये साइड्स पे। जबकि इसको देखें जो जेन्युइन है, तो ये एक प्रॉपर सील जो है इसकी बनी हुई है, उस पर यहाँ पे कुछ मार्किंग भी हुई है। ये इसका बहुत सॉफ्ट सा रबड़ है, ये बहुत सॉफ्ट सी सील है और ये जो है काफ़ी हार्ड है। और एक तो इरेगुलर शेप भी है इसकी और प्रॉपर कटी हुई भी नहीं है। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया सील का। और सील को अब रख देते हैं साइड पे। और इसके बाद अब ये जो फ़िल्टर है इसको भी निकालते हैं। ये निकल आया, तो ये फ़िल्टर निकल आया, इस पे भी आते हैं। इसके फ़िल्टर को भी निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। इस पे भी आते हैं तो इसके पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक प्लेट नज़र आ रही है इस तरह की, जबकि गार्ड वाले में इस तरह का सिंपल जो है ये स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये प्लेट और ये स्प्रिंग हो गया। अब आते हैं इनके मेन जो चीज़ है फ़िल्टर की तरफ। तो फ़िल्टर को रखते हैं और इन चीज़ों को पहले साइड पे कर देते हैं। तो व्यूअर्स, अगर फ़िल्टर की बात करें तो अगेन वही फिनिशिंग की बात आती है कि ये देखें, इसको मैंने अभी ओपन किया है, अभी मैंने इसको खोला है, लेकिन इसके ऊपर आप स्क्रैचेस देखें, ये देखें, आप दोनों को नज़दीक से देख लें। ये वाला जो है ये गार्ड का है और ये बिल्कुल 0 मीटर, बिल्कुल अनयूज्ड है। आपके सामने ही मैंने इसका रैपर जो है वो ओपन किया था। और ये वाला जो है ये जेन्युइन है, जो कि ऑलरेडी यूज़ है। तो आप फिनिशिंग देख सकते हैं क्या फिनिशिंग है इस फ़िल्टर की और इस फ़िल्टर की। और अगर इस फ़िल्टर के साथ अंदर देखें तो यहाँ पे भी इसका एक छोटा सा स्प्रिंग जो है वो लगा हुआ है और इसमें भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है छोटा सा, लेकिन उसमें भी काफ़ी डिफरेंस फ़ील हो रहा है। जेन्युइन का स्प्रिंग अलग सा है, इसका स्प्रिंग जो है वो अलग सा है। और अब अगर फ़िल्टर की बात करें तो ये देखें, जब कहते हैं कि जेन्युइन में और गार्ड में फ़र्क है तो लोग कहते हैं कि नहीं जी, गार्ड ही बना के देता है सुजुकी को। तो ये देखें आप फ़िल्टर पेपर का साइज़ देखें, इसमें इतना सा फ़िल्टर पेपर है। अगर इसकी लेंथ की या चौड़ाई की अगर बात करें, सिर्फ चौड़ाई को अगर आप देखें, फ़ोल्ड्स पे भी आते हैं, लेकिन सिर्फ चौड़ाई को अगर आप देखें तो इतनी चौड़ाई है। और इसकी जो जेन्युइन फ़िल्टर है उसकी चौड़ाई आप देखें, ये देखें, वाज़े आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंस दोनों की चौड़ाई में। और अब फ़ोल्ड्स जो हैं वो भी गिन लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपको एक ये लोहे का एक पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फ़ोल्ड्स गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 फोल्ड्स इसमें हैं। और अब इसको गिनते हैं इसमें कितने। इसके तो फ़िल्टर पेपर को ही देख के तो आपको जो है वो पता लग जाएगा कि 200 वाले में और 2000 वाले में बहुत फ़र्क है। ये देखें, सामने आपको ग्लू नज़र आ रही है, ये लगी हुई है। और ये फ़िल्टर पेपर भी सारा टेढ़ा मेढ़ा है, हालांकि ये मैंने अभी आपके सामने ओपन किया है और बिल्कुल फ्रेश है ये। और इसको देखें, यहाँ पे दबा हुआ है और यहाँ पे खुला हुआ है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी रेगुलर सी शेप है, रेगुलर सा साइज़ है। बस वो कहते हैं कि बस बंद करके तो उन्होंने फेंकने वाली बात कही है। और अब इसके जो फ़िल्टर हैं इसको भी गिन लेते हैं। और यहाँ पे ये जो ओपन एरिया है इसके बाद से इसके फोल्ड जो हैं वो गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 जो फोल्ड्स हैं वो इसमें हैं। तो अब यहाँ पे अगेन जो 200 वाला है उसकी क्वालिटी वाज़े होगी। अब 46 टर्न्स इसमें हैं ये फोल्ड्स,
और इसमें 54 थे। तो 46 और 54 में आप देख लें 8 टर्न का फ़र्क है, मतलब 8 फोल्ड्स जो हैं वो इसके ज़्यादा हैं, जिसका मतलब है कि इसमें फ़िल्टर पेपर ज़्यादा लगा हुआ है, इसमें फ़िल्टर पेपर कम है। और शेप भी आप देख लें इर्रेगुलर सी शेप है, जबकि आप अगर इसकी शेप देखें तो प्रॉपर एक सिमेट्री बनी हुई है। और बिल्कुल वाज़ह है कि ये 200 का इसीलिए मिलता है कि इसकी हैसियत जो है वो है ही 200 वाली, ना कोई क्वालिटी है, ना कोई सिमेट्री है, ना इसमें कोई फ़िल्टर पेपर अच्छी क्वालिटी का। और ये जो फ़िल्टर पेपर है ये भी बिल्कुल ही थर्ड क्लास जो है वो फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल हुआ है। ये देखें, इसको मैंने इधर किया तो ऊपर से फट गया है यहाँ से। अब ये देखें, ये वाला जो फोल्ड है इसको मैंने साइड पे किया है, इस साइड पे, तो ये फट गया है। तो मतलब इसकी ये क्वालिटी है। फ़िल्टर पेपर भी इसका कोई इतना अच्छा ख़ास नहीं है, और अगर इसको सही करने की कोशिश करें तो फट जाता है, टूट जाता है। और अब अगर इसको देखें तो इस पर भी थोड़ी सी ज़ोर आजमाई करते हैं, तो ये देखें इसका इतना जो है वो नर्म सा फ़िल्टर पेपर है, और इसके अंदर कहीं पे आपको जो है ना वो ग्लू नज़र नहीं आ रही, बल्कि प्रॉपर नीचे इसकी प्रॉपर एक लेयर सी बनी हुई है जिसने तमाम फोल्ड्स को जो है वो कवर करके रखा हुआ है बनिस्बत इसके, चूँकि एक बहुत ही हल्का सा और बहुत ही आप कह सकते हैं कि ख़राब सिमेट्री है, ख़राब सी शेप है, और सारा ग्लू भी जो है वो भी सामने नज़र आ रहा है यहाँ पे ये वाइट कलर का, जबकि इसमें ऐसे कोई बात नहीं है, प्रॉपर जो एक सिमेट्री है वो इसकी बनी हुई है। तो मैं तो सोच रहा था ख़ुद कि अगर पर्सनली मुझे ये गार्ड का जो फ़िल्टर है इसको खोलने के बाद ये पसंद आया तो मैं भी फिर डेफिनेटली गार्ड का जो फ़िल्टर है उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि कहाँ 1800 कहाँ 300-400, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अभी खोलने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि इवन ये वाला यूज्ड है, लेकिन यूज़ होने के बावजूद इसकी अभी भी क्वालिटी इससे कई गुना बेहतर है। और ओपन करने के बाद मुझे आइडिया हो गया अच्छी तरीके से कि जो 200 वाला है या 300 वाला है इसको ना ही यूज़ किया जाए तो बेहतर है। अपनी गाड़ी के साथ और उसके इंजन के साथ जो है वो खेलने वाली बात है, क्योंकि ये फ़िल्टर पेपर भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं नज़र आ रहा, ना ही ये जो फ़िल्टर है ये इतनी अच्छी क्वालिटी का। तो डेफ़िनेटली जब ये फ़िल्टर पेपर अच्छा नहीं है, कम फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल हुआ है एज़ कम्पेयर टू जेन्युइन वन, फिर डेफ़िनेटली इसकी जो फ़िल्ट्रेशन है वो भी इस तरह की नहीं होगी जैसे ये जेन्युइन है इसकी होती है। तो फिर अगेन, और अगर आप अब इन साइड को देखें तो आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, इन साइड में भी आपको इसके इरेगुलर से सुराख जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, और इसमें आप देखें प्रॉपर छोटे छोटे से सुराख जो हैं वो सिमेट्री के साथ बने हुए हैं। और अभी इसके फ़िल्टर पेपर को थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये भी फट जाए। ये थोड़ा सा फट तो गया है, देख लें कि उसको फाड़ने में मुझे कितना ज़ोर लगाना पड़ रहा है। अभी भी जाके सिर्फ एक फ़ोल्ड, ये वाला फ़ोल्ड जो है ये फटा है, सिर्फ एक फ़ोल्ड, वो भी नीचे और ऊपर से ये फट के, ये देखें। तो ये एक फ़ोल्ड इसका सिर्फ फटा है इतना ज़ोर लगा के, और इसको तो आप हल्का सा यूँ करें तो ये देखें ये दोनों ही फ़ोल्ड दोनों साइड से ही जो हैं वो टूट गए। इवन के 3-4 फ़ोल्ड इसके इकट्ठे कट जाते हैं। और अगर फ़िल्टर पेपर की ही बात कर लें तो इसका फ़िल्टर पेपर भी खोल लेते हैं। ये देखें, ये इसका फ़िल्टर पेपर है, इसके और इसके फ़िल्टर पेपर में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बहुत पतला सा है, बहुत लाइट है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेज होता है, सफ़ा जो होता है कॉपी का, उस सफ़े से भी पतला ये फ़िल्टर पेपर है। और इसने फ़िल्ट्रेशन फिर क्या करनी है, थर्ड क्लास क्वालिटी का पेपर है ये। जबकि इसको देखें तो बहुत मोटा है, और इसको देख लें कितनी मुश्किल से फट रहा है। मैं अगेन कोई बड़ा सा पीस जो है इसका वो काट के आपको दिखाता हूँ कि वो कितनी आसानी से फट रहा था और ये कितनी मुश्किल से फट रहा है। अब देखिएगा, ये देखें इसके ऊपर नीचे जो है इसकी इस तरह प्रॉपर जो है कि लेयर सी बनी हुई है ब्राउन कलर की ग्लू की, और इस पे वो लेयर आपको सामने नज़र आ रही होगी। तो अब जो है इसका भी एक पीस लेते हैं बड़ा सा, और अब देखते हैं। ये देखें, इसको मैं फाड़ूंगा, ये देखें इतनी आसानी से ये फट गया है। और इसको अब आप देखिएगा कि ये कितनी मुश्किल से फटता है। ये देखें, तो इवन कि वो यूज़ है, पुराना हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी उस फ़िल्टर पेपर की स्ट्रेंथ और उसकी जो मोटाई है, उसके जो फ़िल्ट्रेशन का डेफिनेटली मोटा होगा
और अच्छा फ़िल्टर पेपर होगा तो उसकी फ़िल्ट्रेशन अच्छी होगी। और ये इस तरह का पतला सा कागज़ होगा तो इसने क्या इंजन ऑयल को साफ़ करना है। तो अगेन मैं वो यही कहूँगा कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं ना ही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी गाड़ी में गार्ड का जो इंजन ऑयल फ़िल्टर है यूज़ करें या गार्ड का इंजन ऑयल यूज़ करें, क्योंकि गार्ड के जैसे इनका फ़िल्टर है 2 नंबर और क्वालिटी उसकी 3rd क्लास है, इसी तरह इनका इंजन ऑयल जो है उसकी भी क्वालिटी 3rd क्लास होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपकी गाड़ी में जब आप इस तरह के फ़िल्टर या जो इंजन ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी में एकदम जो है कोई इशू नहीं आता। वजह क्या है उसकी कि जो इंजन बना हुआ है वो इंजन पायदार है और उसके जो पार्ट्स हैं या जो कलेक्टिवली आपकी गाड़ी है वो अच्छी बनी हुई है, उसके पार्ट्स अच्छे हैं और इंजन इतनी नाजुक चीज़ भी नहीं है कि आपने कोई गलत या कोई जो है वो 3rd क्लास इंजन ऑयल डाला तो फ़ौरन से आपका इंजन जो है वो बैठ जाएगा और पिस्टन टूट जाएंगे। इस तरह नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा इशू ना हो जाए। तो ये चीज़ मैटर करती है लॉन्ग रन में कि आप जो इंजन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या जो इंजन ऑयल फ़िल्टर या इसके अलावा एसी फ़िल्टर, आप जो भी इस तरह के फ़िल्टर्स होते हैं, फ्यूल फ़िल्टर या एयर फ़िल्टर, जो इस तरह के अच्छी क्वालिटी के फ़िल्टर आप यूज़ कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में वो फिर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं और आपकी गाड़ी जो है वो देर पा चलती है, उसका इंजन उसके दीगर पार्ट्स देर पा चलते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो जहाँ आपकी गाड़ी जो है वो देर पा चलनी चाहिए थी वहाँ वो कुछ पा चल जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। आपको अक्सर जो है वो फिर उसमें इश्यूज़ जो हैं वो फेस करना पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें इसीलिए मैटर करती हैं कि आप जब इतना पैसा लगा रहे हैं अपनी गाड़ी पे तो कम से कम फिर अपनी गाड़ियों का ख्याल रखिए, अच्छे इंजन ऑयल यूज़ कीजिए, अच्छे जो हैं वो इंजन ऑयल फ़िल्टर्स या बाकी जितने भी फ़िल्टर्स होते हैं वो यूज़ कीजिए और अपनी गाड़ी का ख्याल रखिए ताकि आपकी गाड़ी भी आपको कोई परेशानी ना दे और आपकी गाड़ी भी लंबे अरसे तक चले। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा एहतियात करेंगे और थोड़ा सा मुहतात हो जाएंगे कि आपने अपनी गाड़ी का ख्याल रखना है और अपनी गाड़ी में आपने कभी भी 3rd क्लास या जो नॉन जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो यूज़ नहीं कर रहे। और हमेशा कोशिश करें, अगर आपका जो बजट है आपको इजाज़त देता है, आपकी जेब आपको इजाज़त देती है, तो कोशिश करें कि जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं वही यूज़ करें और इस तरह की जो आफ्टर मार्केट चीज़ें होती हैं और जिनकी ना कोई क्वालिटी सर्टिफिकेशन होती है ना कोई क्वालिटी चेकिंग होती है इनकी, तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। कोई भी गाड़ी आपके पास, कोशिश करें हमेशा उसमें जेन्युइन चीज़ इस्तेमाल करें और वो चीज़ इस्तेमाल करें जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि ये चीज़ ऑथेंटिक है, जेन्युइन है और हाई क्वालिटी है। लो क्वालिटी चीज़ों से परहेज़ करें क्योंकि ये चीज़ें लॉन्ग रन में फिर आपकी गाड़ी के इंजन को ख़राब करती हैं और इंजन के साथ साथ जहाँ जहाँ आप जो 3rd क्लास की क्वालिटी रखने वाले प्रोडक्ट्स हैं या पार्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये थी आज की एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो जिसमें हमने सुजुकी ऑल्टो के लिए जो इंजन ऑयल फ़िल्टर बन के आता है सुजुकी की तरफ से, उसको हमने कंपेयर किया है गार्ड के ऑयल फ़िल्टर के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा दोनों मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हैं, दोनों यूज़ होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बिलखुसूस जिनके पास कोई ना कोई गाड़ी है और गाड़ी को ऑन करते हैं, ताकि वो भी थोड़ा सा माइंड बना लें कि अगर आपने गाड़ी रखी हुई है तो फिर उसका ख्याल रखें। और वो कहा जाता है कि आप गाड़ी का ख्याल रखेंगे तो गाड़ी आपका ख्याल रखेगी, और आपका ख्याल कैसे रखेगी कि दौरान सफ़र कहीं पे ख़राब नहीं होगी और लंबे अरसे तक चलेगी या ज़्यादा किलोमीटर्स तक फिर आपकी गाड़ी चलेगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।